किसी को पार नहीं करती है माता, ये सदैव ध्यान रखना। कथा सुनने की जैसे बहुत इच्छाएं रहती ना, तो कथाएं कभी किसी को पार नहीं करती हैं। कथाएं मार्गदर्शक हैं, साधु संत वेद साखी, और कथाएं ये केवल रास्ता बताते हैं। ये रास्ता मंजिल की ओर जाता है, और ये रास्ता हमें मृत्यु की ओर, खाही और खंदक की ओर ले जाता है। और वो बता के चलते बनते हैं, वो किसी को पकड़ के नहीं चलाते। जिस प्रकार साप्ताहिक संकल्प स्वामी की कथा का हुआ, आज प्रथम दिवस विराम होने जा रहा है। 6 दिन के बाद यहाँ किसी को साहब देखने नहीं आएंगे स्वामी जी कि हमने जितने रास्ते बताए वो कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिसको जिसकी आवश्यकता है। इतना सदैव ध्यान रखना, ईश्वर ने कहा है अपने जन के हैं रखवारा, बस इतना सदैव ध्यान रखना, अपने जन के हैं रखवारा, जो नरजीव करे अतिवारा। ईश्वर उसी के साथ खड़ा है जो उसका है। आप हम सभी लोग उसी जानवर की सेवा करते हैं जो आपके दरवाजे पे, आपके खूंटा से, आपके रस्सी गिराव से बंधा है। बस आप उसी को चारा पानी, आप उसी की व्यवस्था में रहते हो। कभी पुरुष प्रधान अगर चला गया तो घर की माताओं को सेवा देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे दरवाजे पे बंधा पशु है। अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो हमें अपराध लगेगा। इस कारण से वो प्राणी सेवा देता है। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, वो कुछ करे ना करे, लूला लंगड़ा हो गया, अपंग हो गया, सूर बच्चे पैदा होते तो माताएं उनका परिहार नहीं करती हैं। पिता उनको खदेड़ता नहीं, घर से परिहार त्याग नहीं देता है, वो उनका भी संरक्षण करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उनके हैं, दूसरे का नहीं कोई जाके करता है। जो रास्ते में चलने वाले पशु हैं उन्हें कोई पानी नहीं पिलाता है। जो दूसरों के खेतों में खा रहे हैं उनके लोग डंडा देते, महाराज चारा नहीं देते, डंडा देते हैं। बेवजह है कहीं अलग का हमारे खेत में कैसे आ गया। दूसरे के पशुओं के खाने के कारण किसानों में झगड़ा हो जाते हैं महाराज, मारपीट दंगा हो जाता है कि तुम्हारे जानवर हमारे खेत में आए कैसे। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर राम नाम का खूंटा गड़ा है, सुरत और सुमिरन नाम गिराओ डोर बंधी है, तो वो हमारी देखभाल जरूर करेगा। और अगर इस शरीर में किसी के नाम का खूंटा नहीं गड़ा है, अगर सुरत नाम, हम साधना किसकी करें, हम बैठ करके हम किसे देखें, अभी हमें पता ही नहीं है। हमें किसी को देखना चाहिए, अभी तो हमें यही पता नहीं है। और जिसे देखना चाहिए लोग देख रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है महाराज कि तुम किसको देखो। जिसको जिसे देखना है, मन माने तो करे उपाय। स्वामी कह रहे हैं जब मन मानता है तब लोग उपाय निकालते हैं, जब तक मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए, उसी प्रकार जिस प्रकार एक विधवा नारी पछताती जब गर्भ धारण होता है, उसी प्रकार हर नर नारी पछताता है जब उसके चलने का समय आता है कि हम किसके लिए मर रहे थे, जो हमारा था ही नहीं। ये इतनी माया हमने कमा कमा के इकट्ठा कर दिया और आज हमारे साथ दमड़ी नहीं जा रही है। ये शरीर प्यारे, जिसको हम रोज नहलाते धुलाते साफ सुथरा करते हैं ना, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और तुम्हारे अपने, जो तुम्हारे अपने हैं, जो छाला लगने पे मलहम पट्टी के लिए लोग दौड़ा करते थे, वही तुम्हारे अपने एक दिन एक ट्राली लकड़ी में ले जाके शमशान में फूंक देंगे, खुद ही फूंकेंगे महाराज। यही तुम्हारा सार होगा, यही तुम्हारा अंतिम चरण होगा भगवान। इससे कोई असत्य नहीं कह सकता, यही परम सत्य है। परिवर्तन संसार का नियम है, हम नहीं परिवर्तन होंगे, एक दिन ये पूरा संसार परिवर्तित होगा, तब क्या रहेगा। हम सोचते हैं हम हमेशा रहेंगे। साधु संत वेद साखी रामायण भागवत ये कहती पापाचारी मत बनो। क्यों? एक दिन तुम्हें जवाब देना होगा। वो आखिरत का मालिक है, ऐसा सारे ग्रंथों में कहा गया। एक दिन अदालत पे तुम्हें चढ़ना होगा, केवल जज होगा और मुलजिम होगा, वहां कोई वकील नहीं होता है महाराज, है ना। वो ऐसी अदालत है, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट चलता है तुम्हारे चरित्र चित्रण का। वो इशारों में पूछता है तुमने किया,
और जब हमारा ही सब चल रहा है महाराज, तो हम कैसे कहें कि हमने नहीं किया? तो इस सर हिलता है, हम ही ने किया। ये तुमने किया, सर हिल रहा है, हम ही ने किया। उसी के कर्म फल से हमें सुशोभित किया जाता है, जैसे हमने कर्म किए। स्वामी के कह रहे प्यारे, बोया खेत बबूल का तो आम कहां से पाए। अगर हमने बबूल कांटे बोए हैं, सदा बबूल बोए हैं, तो कांटे ही चुभेंगे महाराज। तो इसलिए शरीर से ऐसे कर्म मत करो कि एक दिन उनके लिए हम स्वयं भारित हो जाएं। स्वामी कह रहे, मैं तुम्हारे जन को जन, ताहू को जन जान, जग जीवन दास बिनती करे, शरण आपनी आन सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। कभी कभी शरण भी ले लिया करो, ऐसा स्वामी कह रहे हैं कि धन्य भाग्य आहे जिनके रे, तुम ते राहत आहे चित जोरे, तुम ते राहत आहे चित जोरे, जब ते तुम्हारी शरण आवा। बहुत सुंदर भाव दे रहे स्वामी। समय एक ओंकार में चले गए, हम और हमारा एक हो गया, समाधि स्वरूप है ये। जब ते तुम्हारी शरण आवा, तब ते जन्म के रे फल पावा। और परमात्मा में जाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सत्संग में चले जाओ। सत्संग क्या है? सत्संग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अदरवाइज थर्ड पर्सन की छोड़ो, सेकंड पर्सन की भी जरूरत नहीं महाराज। एक ही शरीर में दूसरा को पैदा कर लो। जब एक में एक जोड़ने से दो बने, ये संसारी गणना है। जब एक में एक बन के 11 मानो, ये आध्यात्मिक गणना है। और जब एक में एक मिलके एक रह जाए, ये समर्पण गणना है। समर्पण हो गए, हम ही में मिल गया, या हम उसमें जाके मिल गए। जब सूरत शून्य में समाहित होती है, शून्य में मिलाने के बाद दो शून्य नहीं होते महाराज। शून्य में मिलाने के बाद शून्य रहता है, और शून्य से शून्य निकालो तो शून्य खत्म नहीं होता है, शून्य ही रहता है। जो निकालने से घटे ना, मिलाने से बढ़े ना, उसे सार सदगुरु कहते हैं। जो निकालने से घड़े, मिलाने से बढ़े, उसे अंकवत संसार देव मंडल कहते हैं। स्वामी कह रहे हैं, भगवान जब ते तुम्हारी शरण आवा, तब ते जन्म के रे फल पावा। जे हरि तुम्हें का नहीं जाना, सो है कीट पतंग समाना। जो आने के बाद मानव शरीर में परमात्मा को जिसने नहीं जाना, वो किस प्रकार है? कीट पतंगों के समान। जैसे कीट पतंगा होते हैं ना, जब लाइट जलती ना तो पतंगा